अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कहते हैं ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। गूगल के ऊपर और विकिपीडिया के ऊपर हम सब की सारी चीजें लिखी पड़ी हैं। पढ़ा कभी अपने बारे में उसके ऊपर? नहीं, मैंने ऐसा कोई, मैंने YouTube पे एक दफा किया था नेटवर्थ ऑफ असद सिद्दीकी। तो उसमें शादी से पहले किया था? नहीं। अब क्या फायदा? गलत बताया होगा। अब तो नेटवर्थ उसकी आप है। ऐसे ही हम लोग देख रहे थे कि क्या हमारे बारे में आते, तो डिफरेंट बातें आ रही थी, हेडलाइंस भी आती हैं डिफरेंट जस्ट फॉर क्लिक्स। तो इट वाज जस्ट फनी टू नो के हाँ, यूट्यूब पे तो ऐसी भी चीजें बड़ी लिखी होती हैं कि ज़ारा नूर अब्बास की ऐसी हरकत जिससे असद सिद्दीकी बहुत परेशान हो गए और एक तहलका मच गया। एक आई थी कैसी, बीच में आई थी कुछ दिन पहले। How do you guys take such news जी? क्योंकि मेरी भी पिछले दिनों आई थी कि जी लबे मर्ग हैं और नाकों में, तो फिर मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड की कि मैं जन्नत से बोल रहा हूँ और मैं फौत हो गया हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ जिसने वो खबर छापी है। I don't think we should take it very seriously, क्योंकि आप जिसने जो बोलना होता है वो बोलता है। लेकिन असद जी होता पता क्या है, होता ये है कि हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं ना, जो प्यार करने वाले होते हैं, जिनके आगे हमारा एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साफ सुथरा इमेज बना होता है और होता भी है, और जैसे हम हैं वो बड़ा डैमेज हो जाता है कई दफा। तो जब तक तस्दीक ना हो जाए इस तरह की खबर नहीं लगनी चाहिए जी। लेकिन आई थिंक अब तो वो जमाना ही नहीं रहा, प्राइवेसी, तस्दीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो डू यू एग्री विद दिस? वैसे आई थिंक ये वही जमाना है कि दिस इज द डार्केस्ट टाइम इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, जिसका जो दिल करता है बोल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस सारी बात का कंक्लूजन कि जो ये खबरें लगती हैं इसमें 90% गलत होता है। आई थिंक 99 करते हैं। हाँ नहीं, उस पे फिर जवाब। लेकिन वो जो नेटवर्थ वाली आपने इंक्वायरी की वो क्या निकली थी, जरा वो तो बताएं। कुछ नहीं, हम बस मैं और मेरी जो है सिस्टर इन लॉ रेहाब, हम लोग घर पे बैठ के बस यूट्यूब करते रहते हैं ऐसी चीज़ें। तो ऐसे ही आ गया, किसी एक्टर के बारे में नेटवर्थ आ रही थी, तो हमने कहा अच्छा हम अपनी भी देखते हैं हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो हम भी बहुत नेक्स्ट लेवल, कहीं न्यूजीलैंड में हमारे फार्म हाउसेस थे। सर विद अ नेम अदनान सिद्दीकी एज मामू, मामू को देख के शौक पैदा हो गया और इस काम में आ गए? बिल्कुल, मतलब उनका एक कोई कमर्शियल आया था, फिर रूसा ड्रामा उनका आया, तो हम लोग बिल्कुल छोटे से, तो उस वक्त से मेरा ये था कि मामू को मुझे भी आना है। तो उनका हमेशा यही था कि भाई पहले पढ़ लो कुछ हाथ में हो, उसके बाद फिर ये हो जाता है। इसका तो क्या पढ़ाई की? फिर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स में मैंने 2 सेमेस्टर किए और फिर वो मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि इस काम में पड़ गए थे। हाँ, एक ड्रामा मिल गया था मुझे ऑडिशन। आपने इशारा उधर किया? हाँ, मुझे ये आ गई। ये तो मैं तो नहीं आई थी, ये तो बाद में आई, बहुत देर बाद आई, तो कोई उसके आपने कहा इस काम में 5-6 साल बाद। नहीं, इस काम में तो मुझे बस ऑडिशन की एक ऑफर, मुझे अक्सर मैंने वो छोटे से कैरेक्टर्स करता था टीवी सीरीज में, तो कभी एक एक्स्ट्रा कर लिया, क्योंकि अच्छा मामू को नहीं बताया था, क्योंकि मामू ने कहा था कि पढ़ना है उसके बाद इस काम में आना है। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत लंबी बात। मामू ने वैसे अप्रिशिएट किया था कि इस काम में आना चाहिए? यस ही डिड, बट उनको जब मैंने अपना पहला ड्रामा किया तो उनको खुद नहीं पता था कि मेरा मैंने ये कर लिया, और जब वो ऑन एयर हुआ तब उनको कहीं बाहर से पता चला कि इसने एक ड्रामा किया। एंड ही इज स्टिल वेरी प्राउड कि आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बट ही मेड हिज नेम ऑन हिज ओन, सो इट्स नॉट मी, इट्स ऑन हिम। बहुत अच्छी बात। तो जो मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि मेरे नाना जब हयात थे तो वो बहुत इस बारे में खुश होते थे कि यार ये बंदा खुद कर रहा है, ये खुद करता है। फिर मेरे चाचा जब हयात थे तो वो भी बड़े खुश थे कि यार ये, जैसे मुझे अभी भी याद है कि मैं सुबह के 4 बजे कमर्शियल वो बैठे हुए, वो कहते थे यार क्या किन कामों में पड़ रहा है, तू कोई काम कर ले। बट आई थिंक दे बोथ आर वेरी हैप्पी नाउ, और हमारे अब्बा अम्मा की फिर दुआओं की वजह से आज जो भी हैं, तो बस अल्लाह मेहनत की ही पर है। तो अच्छा लगता है कि जब आप अपने ओन पे खुद कुछ करें, और बेशक मैं कहता हूँ थोड़ा सा देर हो जाए, कोई बात नहीं। असद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा ज़ारा नूर अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में तशरीफ लाते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो डू यू थिंक सो, बीइंग नेफ्यू ऑफ अदनान सिद्दीकी,
बहुत ज्यादा जिम्मेदारी। तो बिल्कुल जिम्मेदारी आती इस तरह से है कि अगर कल को मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं जिसकी वजह से नाम खराब हो, तो मेरे ख्याल में एक तो नाम खराब हो रहा है, फिर आपका पता चल रहा होता है कि जी अम्मा अब्बा आपकी पूरी फैमिली पीछे से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो आपको हर वक्त ये चीज का जरूर ख्याल रखना पड़ता है। ये एडवांटेज है उसका, कोई एडवांटेज है? तो डिपेंड करता है एडवांटेज आप किस तरह से लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। मतलब जैसे डॉक्टर का बेटा चाहेगा कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। जिन्होंने ये नेपोटिज्म का जो एक नया ये तो हमारी पब्लिक ने एक्चुअली हमसाया मुल्क से सुना है सर। बस 2 साल पहले पता चला कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इससे आज से पहले जिंदगी में कहीं नहीं सुना। क्योंकि इससे बड़ी मिसाल तो ये पढ़े लिखे लोग ये लफ्ज सुन के डिक्शनरी से उसका मतलब ढूंढ के, उनको असल में मतलब नहीं पता, बस उन्होंने सुना है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, ओके अब ये हम यहाँ पे सबको लगाएंगे। वो वाली बात है, अंगूर खट्टे हैं, बस इतनी सी बात है। सिफारिश आपको सिर्फ एंटर कराती है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद आप अपने ऊपर है, सर्वाइवल नहीं करा सकती, लोग उठा के बाहर फेंक देते हैं अगर आप में टैलेंट नहीं है। और ये तो इंडस्ट्री इतनी रूथलेस है यहाँ पे, इतनी कट थ्रोट इंडस्ट्री है भाई, नहीं अच्छे तो नहीं हो अच्छे, आपको दोबारा कोई कास्ट नहीं करेगा, कोई नहीं बुलाएगा अगर आप में टैलेंट नहीं है, अगर क्राफ्ट नहीं है, तो आप चाहे किसी के भी बच्चे हों। अच्छा, बस मुझे लेकिन ये लगता है कि अपॉर्चुनिटीज पहले कम थी न्यू कमर्स के लिए जो आउटसाइडर्स थे, बट अब बहुत सारे चैनल्स ने बिल्कुल बहुत यकजहती से ये किया है कि भाई हमने न्यू कमर्स को बाहर से ऑडिशंस करके मंगवाना है, करना। और अब तो सोशल मीडिया पे आप अपनी एक तस्वीर डालें, आप ऐसे वायरल होते हैं और ऐसे आपको पिक कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। बट यू आल्सो फेस द सेम काइंड ऑफ थिंग, नेपोटिज्म सो कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं। नेपोटिज्म आई थिंक मुझे कमेंट्स में किया गया कभी नहीं, कमेंट्स में मैंने कभी कभी सुना है, पढ़ा है, बट इंडस्ट्री में ये है कि खाला आपके साथ आपका जो माशाल्लाह वालदा जी, खाला अम्मा पूरा खानदान ही, अदनान मामू सबकी वजह से आई थिंक तो एक था ना, इधर तो घर पूरे का पूरा टब्बरी माशाल्लाह माशाल्लाह। आई थिंक प्यार सब करते हैं, प्यार सब करते हैं, डांटता नहीं है कोई कि अच्छा नहीं अपनी घर की बच्ची है, बट अगर कोई डांट दे तो वो मुझे होता है कि यू नो आई एम श्योर दैट दे वांट माय बेटरमेंट। लो जी, मियाँ बीवी शादी हो गई, खुशियाँ, फ्यूचर के प्लान्स, और ये होगा और जिंदगी हसीन हो गई। मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, 2 सुपरस्टार। लोगों का कहना यह है कि क्या वाकई इनकी इस तरह की आइडियल लाइफ होती है? आई थिंक मतलब बहुत ही 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल होने वाले हैं, 5 साल होने वाले हैं इंशाल्लाह। और लगता है कि अभी कल की बात है। नहीं नहीं भाई, नहीं लग रहा है, नहीं उधर से लग रहा है, एकदम से लग रहा है कि 5 साल एकदम असद जी ने कहा ना, नहीं कल की बात तो बिल्कुल नहीं लगा है कि हमने वक्त गुजारा है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है जो असद ने की है। इसका मतलब है कि लगता है कि जैसे हम जन्म जन्म से साथ हैं। नहीं, मुझे लगता है उनके कहने का मतलब है अच्छा लगा इनकी, हम 27 साल की शादी के बाद ऐसी बातें नहीं करते। ये तो अच्छा लग रहा है, आपकी बात इन्होंने कवर किया, मैंने अच्छा लगा मुझे। वो कह रहे कि पता चला एक एक दिन गुजरते हुए। ये असल बात ये है। तो ज़ारा जी, ये बात सच है कि शादी के पहले महीने मैंने देखा है मियाँ बीवी एक दूसरे का इस तरह ख्याल रख रहे होते हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीज का। ऐसा होता है? नहीं, हमने तो पहले महीने भी नहीं ख्याल रखा था। आपसे भी सवाल, ये बात मानते हैं कि गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं? ये तो बिल्कुल सच है। तो खेले ना 5 साल हो गए। सर, पाकिस्तान में बदकिस्मती कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करती। अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए तो बस आप सेफ जोन में आ गए। सर बड़ा क्यूट कपल है सर, मजा आता है इनकी बातें सुन के, इनको देख के बड़ी पॉजिटिव। वही बात पूछने लगे थे कि हर जोड़ा एक ख्वाब होते हैं, हम एक ख्वाब ही देखा जाता है। क्या वो ख्वाब ताबीर में बदलते नजर आते हैं जी दोनों को? मुझे लगता है शादी बिल्कुल फिल्मों वाली नहीं है, और शादी वही लोग करें जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए जिंदगी में, या स्टेबिलिटी चाहिए, या बच्चे चाहिए। शादी में कोई रोमांस नहीं है। रोमांस है इसी चीज़ में कि आप एक दूसरे के साथ घर की जिम्मेदारियाँ, बिल्स, ग्रोसरी करने जा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। असल लाइफ का मतलब वो है। अब आपको महसूस होता है कि इन चीज़ों में भी